इसको बलोच कहते हैं। हम बलोचों की औलाद हैं, उन बलोचों की औलाद है जिनका नाम लेते हुए, जिनका जिक्र करते हुए, जिनका हवाला देते हुए खुदा गवाह है, ये शाम का वक्त है। इस शाम के वक्त के हवाले से मैं कसम खा के कहता हूँ, न मैंने न इस बलूचिस्तान के एक बलोच ने कभी भी अपने बुजुर्गों का हवाला देते हुए थोड़ी सी मामूली सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की है। हमारे बाप, हम जिनकी औलाद हैं, हम जिनके बच्चे हैं, उनके सामने जब मुकाबले की बात हुई है, जब आमना सामना हुआ है, जब एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करने का वक्त आया है, कोई माई का लाल किसी बलोच को न तो झुका सका है, न गिरा सका है, न दबा सका है। हम उन्हीं बलोचों की औलाद हैं। हमारी गर्दन में जो अकड़ है, तकब्बुर नहीं, अकड़ है, जान मर्दी का जो अकड़ है, वो हमको हमारे माँ बाप, अब्बा अजदाद की तरफ से विरसे में मिली हुई है। आज इसी हमारी सोच कि हमको, हमारे अब्बा अजदाद को, हमारी तारीख के हर हीरों को, लोगों को, लीडरों को कोई माई का लाल नहीं झुका सका। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज भी इस पूरे मुल्क में कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो हमको झुका सके, हमको दबा सके। मैं एक बलोच की औलाद हूं। सारी जिंदगी मैंने इन्हीं पहाड़ों के दरमियान में रहने वाले बलोचों, मजलूमों, बेबसों, बेकसों के लिए मैंने आवाज उठाई है। हमारे लीडरों ने आवाज उठाई है। हम अपने लीडरों के साथ, मैं फख्र से कहता हूं, बड़े जोश जज्बे से कहता हूं, कभी भी मैं अपने लीडरों के साथ एहतराम में सिर्फ एक कदम पीछे रहा हूं। कभी उनके, हमेशा मैं दाएं, हमेशा बाएं रहा हूं, और हमेशा ये चिल्तन के दामन में वो मस्तूंग जेल है। मेरी जेल यात्रा की बुनियाद सियासत इसी मस्तूंग जेल से शुरू हुई, और आखिर में, आखिर तो नहीं कह सकते हैं, क्या पता कल भी कुछ हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान का वो कौन सा जेल खाना है, कौन सी ऐसी जगह है जहां कैदियों को रखा जाता है, जहां मैं मजलूमों की हिमायत के हवाले से, बलोचों के हवाले से, उसमें मैंने वक्त नहीं गुजारा। ये बात इसलिए नहीं कि कोई बड़ी फख्र की बात है, कोई मुझे तमगा लग जाएगा, कोई मुझे अवार्ड देगा कि मैं पाकिस्तान की जेलों में मैंने वक्त गुजारा, नहीं, इसलिए कि इन सारे जेलों में, क्या अडियाला, क्या जेलम, क्या अडियाला, क्या कराची, क्या कोयटा, क्या मसनू, क्या झटपट, क्या लोरलाई, क्या कोई
मुस्लिम बाग और इस तरह बेशुमार जितने जेल हैं सब में मैंने वक्त गुजारा है। इसलिए नहीं कि कोई मुझे तमगा देगा, इसलिए नहीं कि कोई मुझे फख्र से बोलेगा कि कितना बहादुर आदमी है, नहीं चाहिए मुझे किसी के लिए बहादुरी के लिए सर्टिफिकेट की। इसलिए कि हमारी तरबियत वो हुई है, हमने उन बुजुर्गों के साथ जो हमने सीखा है, जो हमारी तरबियत हुई है कि हमें कोई चीज, कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं झुका सकती और आज तक हमें नहीं झुकाया। आज बलूचिस्तान, मैंने कहा कि मैं वकील हूं और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बहादुर, दिलेर और जवान मर्द वकीलों की एक पूरी मुकम्मल फौज मौजूद है। वकीलों की एक मुकम्मल फौज मौजूद है और इस फौज का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता। हमने दिखाया, आमिर हो, डिक्टेटर हो, कोई भी हो, हम वकीलों ने इसका मुकाबला किया है। आज इस इज्तिमा में जो एक मुजाहिमती इज्तिमा है, जो एक जुल्म के खिलाफ एक आवाज उठाने वाला इज्तिमा है, जो एक मजलूम की हिमायत में उठाने वाली एक आवाज है, ये लोग आज सारे बलूचिस्तान के लोग क्या डॉक्टर मारंग के जलसे में जाने वाले डेरा गाजी खान, खारान और नौशकी के लोग, क्या नौशकी, क्या पंजगूर को तुर्बत के लोग, क्या गवादर के लोग और क्या कोयटे के लोग, जिनको तलार की पहाड़ियों में जिसको रोका गया, वहां मैंने जो सूरत हाल देखी, वहां जो मैंने लोगों की आंखों में जो चमक देखी, वहां जो लोगों के चेहरों पे जो एक मैंने गुस्सा देखा, और जो अब वक्त से निकलने वाला सदर अख्तर जान की क़यादत में ये इज्तिमा और इज्तिमा का ये जोश जज्बा, इस इज्तिमा का ये हर कदम पर लड़ने और अपने आवाज को उठाने का हिम्मत और जुर्रत, ये इस बात का सबूत है कि अब बलूचिस्तान पे किसी की हुक्मरानी नहीं हो सकती। कोई माइकलाल बलूचिस्तान के लोगों की हुक्मरानी नहीं कर सकता। क्या ये लोग बैठे ये हुक्मरान कहलाते हैं अपने आप को? ये जो लोग बैठे हैं सुबह शाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं बड़क मारना। हम बलोच, हमारा काम बड़क मारना नहीं है। हम तो वही बात करते हैं जो हम करते आए और सामने कहेंगे। बड़क हम नहीं मारते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। अभी तक तो जंग शुरू नहीं हुई, अभी तक ये नहीं हुआ। वह बलूचिस्तान की तारीख से लाइलम वजीर आला, तुमको क्या पता कि जंग होती क्या है? तुमको क्या, तुम्हारे ख्याल में बलूचिस्तान में आज 75-76 साल से जंग नहीं है? नहीं है ये जंग। क्या ये जंग नहीं है कि तुमने सक्कर और हैदराबाद में 7 बलोचों को फांसी दी। ये जंग नहीं है। ये क्या जंग नहीं थी कि नवाब नौरोज खान के जो हैदराबाद जेल में जिसको उम्र कैद की तुमने सजा दी थी, सिर्फ चंद घंटे बाद उसका बेटा बट्टे खान को फांसी की सजा दी जा रही थी। जब उसको नवाब नौरोज खान के सामने लाया गया, जब उसको नवाब नौरोज खान के पास आखिरी मुलाकात के लिए गया, मैंने अगर बात नहीं सीखी है
और आपने अगर बहादुरी सीखी है, आप में अगर जुर्रत है, हम में अगर जुर्रत है, अगर हम में हौसला है, तो हमने उससे बूढ़े सरदार नवाब नौरोज खान से सीखा है, जिसके बेटे को चंद घंटों के बाद फांसी दी जा रही थी। जवान बेटे को जब उसको मुलाकात के लिए ले आए तो उसने अमीर बटे खान की मूंछों को ऐसे ऊपर की तरफ ताव दिया और उसको ऊंचा किया। सारी दुनिया की तारीख उठा ले, सारी दुनिया की तारीख उठा दे। बहुत बड़े बड़े बहादुर गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े दिलेर और जुर्रतमंद लोग गुजरे हैं, मगर चंद घंटे बाद बेटे को फांसी देने का वक्त है और उसका बाप उसकी मूंछों को ताव दे के आगे करता है। ऐसी मिसालें सिर्फ अगर है तो बलूचिस्तान में। वो जंग नहीं थी क्या?